पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं और उनके एक जाने माने पत्रकार नजम सेठी की रिपोर्ट्स आई हैं, जिन्होंने उन्होंने दो काफी इंटरेस्टिंग खुलासे किए हैं। नंबर एक, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने एक दो तीन नहीं बल्कि सात सात अलग अलग लॉबिंग फर्म्स को इसका इस्तेमाल किया था, उन्हें पैसे दिए थे कि वो ट्रंप भैया को अपनी तरफ झुका लें, और ऑपरेशन सिंदूर की पूरी पूरा क्रेडिट उन्होंने ट्रंप को दे दिया और ये किया जैसे कि पाकिस्तान ही सब कुछ है। और ट्रंप के यहाँ पे नाराज करने के लिए एक मौका और मिल गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने उसे क्रेडिट देने से इनकार कर दिया। वैसे एक बड़ी विचित्र विडंबना है कि कल ही वांगी ने ये कह दिया, और ट्रंप को लगता है इससे काफी कुछ निराशा महसूस होगी, कि हमने मतलब चीन ने मध्यस्थता की थी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को की तरफ से। अगर चीन ने मध्यस्थता की थी, ट्रंप ने भी की थी, पाकिस्तान कहता है ट्रंप ने की, हिंदुस्तान कहता है किसी ने नहीं की, तो भैया ये माजरा क्या है। ये तो हम एक खेल ही खेल रहे हैं कि किसके पास है बटन, बटन बटन, हुज गॉट द बटन। तो अब यह है कि हम कम से कम मैं तो यही मान के चलता हूं कि हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार जो कहती है वही सच है, मतलब किसी ने मध्यस्थता नहीं की थी। एक और खुलासा किया नजम सेठी ने, और वो ये कि पाकिस्तान एक तरीके से चीन की कॉलोनी बन गया है, और पाकिस्तान का वही सिचुएशन या वही इंपॉर्टेंस है जो एक जमाने में अमेरिका के लिए थी 1970s 1980s में, जब पाकिस्तान ने अपने आप को अमेरिका का गुलाम बना दिया था। अगर ये सच है तो अभी तो हमारी मुन्नी भाई ट्रंप भैया के गोद में बैठी है, तो ये कैसे हो सकता है। हो क्या रहा है यहां पे, हो ये रहा है कि दोनों देश, चीन और अमेरिका, दोनों चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को अपनी तरफ रुझा लें। जरूरी है ये जानना क्यों, वजह अलग है। चीन ने देखिए तकरीबन तकरीबन $65 बिलियन अपने डाल रखे हैं पाकिस्तान में सीपेक के नाम पे। उसने ग्वादर का पूरा एक बंदरगाह तैयार किया, वहां पे एक एयरपोर्ट बनाया। विडंबना यह है कि इस एयरपोर्ट में हफ्ते में सिर्फ एक फ्लाइट आती है, ओमान, ग्वादर, कराची, और हफ्ते में यही एक फ्लाइट वापस लौटती है ओमान को, बस एक फ्लाइट आती है। लेकिन इस हवाई अड्डे में सारे साइनेजेस उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, चीनी में है, चाइनीज में साइनेजेस है। तो आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये किसके लिए बना था। दूसरा, ग्वादर के का बंदरगाह बने हुए कई साल हो गए, लेकिन इसमें सालाना कितने जहाज आते हैं, गेस करिएगा, बताइएगा। जवाब यह है, एक जहाज। और यहां पे चाहे वो है ना हक दो तहरीक चल रही है जिसने चीनियों के विरुद्ध काबू लगा रखा है, एक चल रही है बलूचिस्तान और BRAS और बलूच लिबरेशन आर्मी। यहां तक की खबर है कि बजौर में मेजर जमान एक कॉन्वॉय लेके चल रहे थे, और वहां पे उन्हीं के कॉन्वॉय पे अटैक हो गया। मेजर जमान पहुंच गए अपने 72 खजूरों के पास, और उसके साथ साथ कई और पाकिस्तानी सैनिक भी पहुंच गए। तो हो क्या रहा है, पाकिस्तान एक तरीके से आपको याद होगा पुराने, पहले हम लोग जाते थे चक्की में और आटा डालते, आटा के लिए हम गेहूं ऊपर से डालते थे, और चक्की में दो बड़े बड़े पत्थर होते थे जो एक दूसरे को घिसते थे और आटा पिस जाता था। पाकिस्तान की हालत शायद यही हो रही है कि वो एक चक्की में पिस रहा है। एक पत्थर तो ये आ जाता है अमेरिका का कि वो क्या करे, दूसरा पत्थर आता है सऊदी अरब से। अब ये कहां से आ गया पत्थर। सऊदी अरब और UAE ने मिलके यमन में जब एक तरीके से
बगावत शुरू हुई थी और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए हूती रेबल्स ने सना जो कैपिटल है यमन का, उसको टेक ओवर कर लिया था। तो इन दोनों देशों ने मिलकर इसका खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की थी, मुहिम शुरू की थी। और उसके बाद सऊदी अरब ने राहिल शरीफ को ले आए थे, जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह गए थे, उनको अपनी तरफ से लड़ाई को लीड करने के लिए। यह हुआ था 2015 में। 2019 आते आते यूएई और सऊदी अरब में जरा सी खटास हो गई, तो उन्होंने वो अलग अलग हो गए। और उसके बाद यमन के 3 हिस्से हो गए। एक हिस्सा नदन यमन, जो कि हूती रेबल्स के पास है, और इसको सपोर्ट करते हैं कौन? ईरान, क्योंकि ये है शिया। दूसरा हिस्सा ये कहलाता था STC, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये जो STC है, इसको सपोर्ट करता है यूएई। इसको हथियार भी यूएई देता है और पैसे भी देता है, और इसके पास है तकरीबन 67, मतलब 2/3 यमन का हिस्सा, और 10% यमन का हिस्सा लेके बैठा हुआ है PCT, प्रेसिडेंशियल काउंसिल ट्रांजिशनल काउंसिल, तो PTC, प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशनल काउंसिल। इसका सपोर्ट करता है सऊदी अरब। अब सऊदी अरब को लगने लगा कि यूएई जो है वो ज्यादा बड़ा हो रहा है, और उसने उठा के 2 प्रोविंसेस के ऊपर STC ने कब्जा कर लिया। तो सऊदी अरब को लगा ये तो जरा गड़बड़ हो गई है, मामला गड़बड़ा रहा है। और उसको जैसे ही मालूम पड़ा कि 2 पानी के मालवाहक जहाज मुक्काला पोर्ट में आए हैं यूएई से, और जिन इनके पास है हथियार, उसने उठा के मुक्काला पोर्ट पे धावा बोल दिया, इस पे बमबारी की, ये 2 जहाज को ध्वस्त किया, और यूएई को चेतावनी दे दी PTC के जरिए कि आप अपने सैनिक यहां से 24 घंटे के अंदर अंदर निकाल दीजिए, वरना यूएई ने जरा एतराज जताया, दुख जताया, और बोला देखिए ये सब तो हम कर नहीं रहे हैं, हम तो अब ना सऊदी अरब के साथ हैं, हम उनकी लीडरशिप मानते हैं, वगैरह वगैरह, और हम अपने लोगों को वापस ले लेते हैं। लेकिन क्या यह समस्या यहीं पे खत्म हो रही है? मैंने कहा था ना, पाकिस्तान की चक्की एक पत्थर तो हम देख चुके हैं, अब आया दूसरा पत्थर। दूसरा पत्थर यह है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, आपको याद होगा कुछ महीना पहले एक डिफेंस समझौता साइन किया था। इस समझौते के हिसाब से अगर किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो दूसरा देश उसके सपोर्ट में आएगा। ये मत भूलिए, राहिल शरीफ जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो सऊदी अरब की आर्मी को लीड कर रहे हैं। सऊदी अरब ने कमिट कराया है पाकिस्तान से कि वो 25,000 अपने सैनिक यहां भेजेगा सऊदी अरब में। पिछले ही हफ्ते खबरें आई थी कि 9 पाकिस्तानी सैनिक को हूतियों ने मार गिराया है। तो ये तो सऊदी अरब की तरफ से कहानी हो गई। कहानी दूसरी है यूएई की तरफ से। जब यूएई के रूलर पहुंचे पाकिस्तान कुछ ही दिन पहले, तो उनका ये आम तौर का होता है कि हम जाते हैं, जरा शिकार विकार करते हैं, कुछ ना अपने जो करना होता है वो करते हैं, वो वापस आ जाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने इनको रोक के बोला, सर आप हमसे जरा बात करें, कुछ हमें भी दे दें। यूएई ने देखिए पाकिस्तान के अंदर $10 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। ये तो एक अंधी खाई है, जितने पैसे डाले ये तो अंधी खाई निकल जाती है। लेकिन इस बार यूएई ने 1 बिलियन और दिया है, और ये 1 बिलियन डाला है फौजी फाउंडेशन में। फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की एक ऐसी संस्था है जो इकोनॉमिक काम करती है, और ब्रेड बनाते हैं, सेफ्टी पिन बनाते हैं, हर चीज बनाते हैं। हर काले धंधे में इनका हाथ है, हर सफेद धंधे में भी इनका हाथ है। फौजी फाउंडेशन ने ही एक तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बिड किया। जब कोर्ट ने उनको कहा कि सर आप तो कमर्शियल एंटिटी हो ही नहीं, आप तो एक वेलफेयर सोसाइटी हो, तो उन्होंने एक अपना कमर्शियल एंटिटी किसी और को खड़ा कर दिया और बोला आप शेयर खरीदिए
और आपसे हम ले लेंगे। इसी फौजी फाउंडेशन में 30% का हिस्सा यूएई ले रहा है $1 बिलियन के। अगर इस फौजी फाउंडेशन को मिल जाता है पीआईए का साथ, की पीआईए की, और अगर क्यों, ये तो मिलेगा ही क्योंकि और कोई है ही नहीं बेटा, तब तो ये मान के चलिए ये आईएसआई का एक्सटेंडेड हाथ बन जाएगा पीआईए, और पीआईए के जरिए और भी ज्यादा बड़े नेक काम होंगे, जिसमें टेररिस्ट को का आदान प्रदान, टेररिस्ट के लिए माल भेजा जाएगा, पैसे भेजे जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, सब कुछ होगा। लेकिन यूएई अगर ये सब कर रहा है तो एक तरीके से आप मान के चलिए यूएई कहता है मैं अंधी खाई में नहीं डालता, मुझे कोई ना कोई चीज गिरवी के रूप में दीजिए। अब वो हो गया है फौजी फाउंडेशन। ये है दूसरा पत्थर। अब पाकिस्तान जाए तो कहां जाए, किसकी तरफ जाए? एक तरफ 10 बिलियन डॉलर्स का उसने भीख ले रखी है यूएई से, दूसरी तरफ सऊदी अरब से उसका समझौता है। अब वो समझौते के दोस्त है, तो अब वो क्या करेगा, कहां आदमी भेजेगा? और इन सब के बीच में ट्रंप भैया हैं, और ट्रंप भैया ने कह दिया है कि हम आपसे आदमी चाहते हैं, और यहां तक कि कल ही बोला है ट्रंप ने कि हम आपसे, आपकी तरफ से जो आप काम करने वाले हैं, हमारा बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे गाजा में, हमास का डिसआर्म करने का, इसके लिए हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप बताइए कब आ रहे हैं? मुनीर को अब ये समझ में नहीं आता कि मैं कहां पे आदमी भेजूं, कहां से आदमी लूं, क्योंकि एक तरफ है अंधी खाई, दूसरी तरफ है ऊंची चट्टान या गहरा समुद्र, कहां जाके कूदे? उनके पास विकल्प तो है, बच नहीं रहे। बड़ी कोशिशें की थी मुनीर ने कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ऐसे हालात पाकिस्तान के अंदर बन जाएं कि उनको ये लोग कहीं भी देने ना पड़े, और ये कह दें कि साहब देखिए हमारे अंदर ही इतनी कला है, हम क्या करें, हम कैसे दे दें आपको। लेकिन ये अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई देखिए, पाकिस्तान जैसे शोले में था ना, चक्की पिशिंग एंड पिशिंग एंड पिशिंग, अब पाकिस्तान भी इसी चक्की में पिस रहा है।